सो गाइस सारी सभी लोगों का स्वागत हो चुका है हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे ओनली लॉन्ग रेंज वेपन से बुया करने का। तो ये जो वीडियो है मैंने उस अपने उसमें से रिकॉर्ड करी है, ताकि मैं वैसे शुरू में रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन जो हो जाए बहुत ही लैग मारने लग जाता है। तो इसकी वीडियो में हम आज की इस वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं कि ओनली लॉन्ग रेंज वेपन से बुया करने का, जैसे कि हो गया एक्समेड, वुड पैकर, एस वी डी वगैरह। एस वी डी वगैरह तो बहुत पावरफुल गन है, तो अगर वो मिल जाती तो हमें तो इसमें और भी बढ़िया रहता है। तो बात करें आज की पहले मैच की, तो मैं यहाँ पे सोच रहा होता हूँ कि मैं मार्स इलेक्ट्रिक उतरूँगा, क्योंकि साइड में अगर कोई ज़्यादा एनिमी भी नहीं आएंगे, एक दो एनिमी आए होंगे, तो अगर वो लड़ेंगे तो मैं उनसे थर्ड पार्टी करके एक दो किल निकाल लूँगा अगर एनिमी आए होंगे। तो मुझे तो लगता नहीं वैसे यहाँ पे कोई एनिमी आए होंगे, क्योंकि दिख भी नहीं रहा कोई यहाँ पे। मैं अकेला ही उतर रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ पे शुरू में ही वुड पैकर वगैरह मिल जाती तो वन टैप मारने के लिए काफ़ी आसानी रहेगी। और शुरू में अगर एक दो किल निकल भी गए तो हमारी अच्छी खासी प्लस भी हो जाएगी अगर हम मरते नहीं। और हमारे पास बूया करने का सिर्फ एक ही चांस होगा, तो हमें देखना है कि इसमें हम बूया कर ले और अपना जो है कि अच्छे खासे किल के साथ बूया कर ले। बाकी देखते हैं क्या होगा और बढ़ते हैं इसके पहले मैच की तरफ। तो इस मैच की बात करें तो वैसे तो हमारे पास एक ही मैच है, क्या पहला मैच। इस मैच की बात करें तो हमको खाली लॉन्ग रेंज गन चलानी थी, तो मैं यहाँ पे गन्स ढूंढ रहा था और मुझे यहाँ पे प्लाज्मा मिल भी जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी गन है। जाके लॉन्ग रेंज में उतना खास तो नहीं चलती, बस मिड रेंज में अच्छी चल जाती है। तो मैं यहाँ पे प्लाज्मा को तो नहीं चलाने वाला हूँ, ताकि मुझे ऐसी गन चाहिए जो लॉन्ग रेंज में भी अच्छा खासा डैमेज दे सके एनिमी को। और फिर मैं यहाँ पे सोच ही रहा था कि मुझे एक्सएम8 चाहिए और एक एसकेएस चाहिए, क्योंकि ये एसकेएस से डैमेज ज़्यादा अच्छा पड़ता है। 90-90 का डैमेज पड़ता है, तो उसमें बंदा भी आराम से मर जाता है। और एक्सएम8 मैं थोड़ा सा शॉर्ट रेंज में बंदे पे यूज़ कर पाऊंगा अगर कोई मेरे पे शॉर्ट रेंज में या रश कर देता है तो। और मुझे सोचने पर यहाँ पे एक्सएम8 भी मिल जाती है और देखो एसकेएस भी मिल जाती है। क्या किस्मत है भाई। किस्मत हो तो ऐसी हो, वरना ना हो भाई एंकर। दोनों गन जो चाहिए थी वो दोनों मिल गई थी। फिर मैं यहाँ पे एमओ ढूंढने लग जाता हूँ, ताकि एमओ भी चाहिए थी, ताकि मैं अगर एमओ ख़त्म हो जाए तो एमओ भी चाहिए ही होगी। तो यहाँ पे मैं एमओ ढूंढता हूँ। अब मेरा प्लान क्या था इस मैच को बुया करने का। मैं सोच रहा था पहले टोकन्स जमा करूँगा, वहाँ से आर्सेनल खरीदूंगा। आर्सेनल से ये होगा कि मुझे लेवल 4 की वेस्ट वगैरह मिल जाएगी और वहाँ से अच्छी गन्स भी मिल जाएगी, जैसे कि एस वगैरह हो गया, M249, M4A1, 3 वगैरह मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं गन्स टोकन ढूंढ के फिर मैं यहाँ पर से आगे जाके और टोकन जमा करूंगा, फिर वहाँ से एक लॉन्च पैड निकालूंगा। अब मैं लॉन्च पैड इसलिए निकालूंगा क्योंकि ताकि जहाँ पे जोन है, लास्ट का जोन बनेगा, वहाँ पर मैं उस पर कोई हाइट वगैरह पे चढ़ जाऊँगा, जैसे बैनर वगैरह होता है, वहाँ से चढ़ के मैं आसानी से किल बिल बटोर लूँगा। अब देखते हैं फिर यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे मैं टोकन जमा करता हूँ। पहले तो मुझे अर्सनल की निकालनी होती है, मैं मेडिकेट उठाता हूँ, फिर मैं अंदर साइड चले जाता हूँ अर्सनल की खरीदने के लिए। आर्सेनल की मैंने यहाँ पे ख़रीद ली थी। 800 मेरे सारे टोकन उड़ गए थे। उसके बाद आर्सेनल की खरीदने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा ग्लू वॉल अपग्रेडर भी खरीदा था, जिससे बैग में जो है हम एक्स्ट्रा ग्लू वॉल कैरी कर सकेंगे। 5 की जगह 10 ग्लू वॉल हम ले सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा ये होगा कि मुझे शॉर्ट रेंज में और लॉन्ग रेंज में मदद मिलेगी, ताकि एनिमी उससे बचने के लिए। वरना 5 ग्लू वॉल में ये होता है कि ग्लू वॉल जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है और हम पे फिर ज़्यादा वो एडवांटेज भी नहीं रहता है। सामने वाला एनिमी हमें आसानी से मार सकता है। यहाँ पे मैं अपनी ईपी फुल कर लेता हूँ, ताकि अगर मैं जो है अगर मेरी एचपी कम होगी तो मैं अपनी ईपी से रिस्टोर वगैरह कर लूँगा। एक एक करके ही सही पर हो जाएगी। और फिर मैं यहाँ पे आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि पोचिनोक जाया जाए, वहाँ पे हमें एक थोड़ा बहुत एनिमी वगैरह भी मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत किल भी हो जाएंगे। किल तो करने ही थे यार, एक दो ज़्यादा नहीं तो एक दो तो करने ही थे किल। किल तो करने ही पड़ेंगे, वरना बुया करके फ़ायदा क्या हुआ। आखिर में मेरा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, अगर मैं किल नहीं करूँगा तो शोरूम में, तो मैं आखिरी में जाके बुया को मिस भी कर सकता हूँ अगर मेरा बुया हुआ तो। यहाँ पर देखते हैं। फिर मैं पोचिनो की तरफ को बढ़ने लग जाता हूँ यहाँ पर धीरे धीरे करके। और यहाँ पे मैं चेक करने लग जाऊँ कि लॉन्च पैड कितने में निकल रहा है। तो लॉन्च पैड 1200 में निकल रहा होता है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि यहीं पे से क्या मुझे कहीं 500 टोकन मिल जाए तो वो बढ़िया। फिर मुझे सामने गैराज में कुछ दिखता है चमकता हुआ, तो मैं वहाँ पर जाता हूँ। तो वहाँ पर 500 टोकन ही रहते हैं, तो मैं उन्हें जल्दी से जाके क्लेम कर लेता हूँ। और फिर मैं जाता हूँ यहाँ से पोचिनोक की तरफ, क्योंकि पोचिनोक में वहाँ पर टोकन्स वगैरह रहते हैं। और मैं वहाँ से अर्सनल की को ख़रीद के, यहाँ पर से अर्सनल की तो मैंने ख़रीदी थी, वो फिर मैं वहाँ से टोकन लेके मैं ये सोचता हूँ कि पहले टोकन ले आऊँगा, फिर जाके अर्सनल खोलूँगा आराम से और लूट पाट करूँगा। लूट लूट तो करनी पड़ेगी। लेवल 4 की मेरे पे लेवल वेस्ट भी लेवल 2 की थी, 3 की भी तो थी नहीं। अगर लेवल 4 की वेस्ट आ जाएगी तो मेरे पे ज़्यादा एडवांटेज रहेगा बंदे से लॉन्ग रेंज में फ़ाइट लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं जल्दी से जाके वुडन वगैरह ढूंढता हूँ, क्योंकि मुझे मेडिकिट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं वुडन वगैरह ढूंढता हूँ, यहाँ पे गैराज देखता हूँ, मुझे मेडी कहीं नहीं मिलती। फिर मैं यहाँ पर से 200 टोकन ले लेता हूँ। मैं जैसे कि मैंने वो क्या बोलते हैं सूजी लगाई होती है, तो मुझे
टोकन कभी वो ज़्यादा मिलते हैं, मुझे 300 टोकन मिलते हैं। और यहाँ पे मैं स्किल भी वो लेके नहीं आया था, मैं स्किल AW वाली लाया था। फिर मुझे एक डर ये भी लग रहा था कि मैं फ़ाइट कैसे लूँगा, मैं ये सब सोच ही रहा था। तभी मुझे फायरिंग की साउंड आती, मुझे लगता है बंदा किसी और को मार रहा होगा, लेकिन ये तो मेरे पे ही रश कर देता है उल्टा। मेरे सामने होता है। फिर मैं सोचता हूँ इससे कैसे लड़ूंगा, अगर मेरे पे दोनों लॉन्ग रेंज की गन, अगर ये शॉर्ट रेंज में रश कर जाए तो मेरा क्या होगा। बंदा जैसी हुमर मारता है फिर अचानक ही मेरे पे रश कर देता है, रुकता ही नहीं है। पहले सेंटिनो मारता है, फिर मेरे मुंह पे घुस जाता है और उस पर होती ट्रोगन। मेरी यहाँ पे फटके चार हो जाती है। मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे करूँ क्या, फिर मैं भागने लग जाता हूँ। अगर वो मेरे ट्रोगन लेके एक बार मेरे पर चढ़ गया फिर तो मेरा खेल ख़त्म है, तो मुझे कोई बचा भी नहीं सकता। मैं यहाँ पे रास्ता पैक करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मैं लॉन्च पैड कब निकालने वाला था बात के लिए, फिर मुझे लॉन्च पैड अभी निकालना पड़ता। अगर मैं यहाँ से भागा नहीं तो यहाँ पे मेरी चटनी बन जाएगी, आगे पीछे सब जगहों से पड़ेगी। और उसके बंदे पे तो उल्टा ट्रोगन भी थी, वो मेरी यहाँ पे अच्छी खासी हालत ख़राब कर सकता था। फिर मैं यहाँ पे लॉन्च पैड लेके इधर आ जाता हूँ आर्सेनल की साइड पे आकर। अगर मैं आर्सेनल खोला तो यहाँ पे मुझे कवर भी मिल जाएगा। और मैं यहाँ पर लैंडमाइन लगा देता हूँ एक, ताकि अगर वो बंदा मुझे फॉलो करके मेरे पीछे आए तो वो लैंडमाइन से फट जाए, उससे थोड़ा डैमेज पड़े। और बाकी मैं उसे फिर मार ही दूंगा अगर लैंडमाइन से उसको डैमेज पड़ा होगा तो। और यहाँ पर मैं आर्सेनल वगैरह खोल लेता हूँ लेवल 4 की वेस्ट के लिए, और वगैरह लेवल 4 की वेस्ट तो मिलती है। और साथ ही साथ खुशी की बात ये होती है कि मुझे SPD भी मिल जाती है और सुपर मेडिक किट्स भी मिल जाती है यहाँ पर। और पीछे साइड देखते हो तो M249 भी मिल जाती है। क्या किस्मत है भाई, किस्मत हो तो ऐसी। वैसे ग्रोजा भी पड़ी थी, लेकिन M249 में एमो ज़्यादा होती है, तो फिर मुझे अचानक से यहाँ पर पड़ने लगती है। मैं यहाँ पर वॉल डालता हूँ, फिर मैं बंदे को समझ ही नहीं आता बंदा कहाँ से आता है। लेकिन वो बंदा बहुत चालू था, वो मेरे लॉन्च पैड को यूज़ करके उसकी छत में चढ़ जाता है। मैं उसे डैमेज तो देता हूँ और आयरिस लगा के उसे डैमेज करने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन उसको डैमेज पड़ता नहीं, क्योंकि आयरिस लगाने की उतनी आदत है नहीं। मैं स्नैपिंग करता हूँ आयरिस लगा के, तो वो मुझसे ये चल नहीं रहता और वो परमानेंट कवर के पीछे भी चला जाता है। वैसे भी उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि थोड़ा देर सर्वाइव कर लिया जाए, बुझे नहीं भी तो टॉप 5 में तो आ ही जाएंगे। फिर मैं यहाँ पे आगे की साइड आ जाता हूँ, गैराज के अंदर मैं वहीं पहुँच जाता हूँ जहाँ से मैंने चालू करा था। मतलब मैं इधर ही से टोकन वगैरह लेके इधर ही मास इलेक्ट्रिक से गया था, मैं उधर ही पहुँच जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ उनके पीछे जाया जाए जो सामने गैरा वो छोटे जैसे घर के अंदर। फिर मुझे चारों तरफ से पड़ने लग जाती, मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ। मैं तो सोच लेता कि अब मेरा खेल खत्म है यहाँ पे। फिर मैं जल्दी से देखता हूँ बंदा कहाँ से मारा और एक सुपर मेडिकेट मार लेता हूँ फटाफट, ताकि मेरी HP रिकवर हो जाए। फिर मैं देखता हूँ पीछे साइड बंदा था नहीं, आगे साइड मुझे गाड़ी दिखाई जाती है गार्बेज ट्रक, तो मुझे पता लग जाता है बंदा जो है स्नाइपर टावर के ऊपर चढ़ा होता है। फिर मैं सोचता हूँ मैं एंड जोन के तो अंदर हुई, मैंने मैप में पहले ही दिख गया था मुझे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा होल्ड करने लग जाता हूँ। तो फिर मैं देखता हूँ कि बंदे पे थोड़ा एम ले लूँ, क्योंकि मैं पहले पीछे चेक करता हूँ, यहाँ पे कोई बंदा होता नहीं है। फिर मैं सोचता हूँ उस पर एम लिया जाए। एम लेने की मुझे अचानक से डैमेज पड़ता है, और यहाँ पे मैं एक गोली का बचता हूँ, तो मैं बार बार बच जाता हूँ और पीछे साइड आके मैडी मारने लग जाता हूँ, वरना तो मेरा खेल ख़त्म था वहीं पर ही। अगर मैं थोड़ी देर और रुक गया होता तो फिर तो मैं गया था। फिर मैं बंदे को स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ, बंदा देखते हैं गैराज के पीछे रहता है, मुझे दिखता नहीं उस समय। मैं इधर आ जाता हूँ, इस पर ध्यान देता हूँ। पहले मैं तो एम लेने की ट्राई तो करता हूँ, पर रेड एम तो आता है, पर मुझे ये पूरा यकीन नहीं था कि उसका वो हेड ही है या वो है करके क्या बोलते हैं फिट था, तो मैं गोली नहीं चलाता। फिर मुझे राइट से फायरिंग की आवाज़ आती है, तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, मैं बंदा देखता हूँ और उसको खतरनाक सा यहाँ पे वन टैप मार के बंदे का खेल ख़त्म करता हूँ। फिर जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है वो तो पूछो ही मत भाई, अलग ही लेवल का होता है। मैं सोचता हूँ जो भी बंदा मेरे सामने आएगा उसको ऐसी वन टैप मार मार के ख़त्म कर दूंगा। फिर यहाँ पे मैं रुके रहता हूँ थोड़ी देर, और जो अगली वीडियो होने वाली है वो इसी के रिलेटेड होगी। मैं यहाँ पे ओनली शॉर्ट रेंज गन से बुया करने की ट्राई करूँगा, तो वो इसका दूसरा पार्ट होगा। और उसमें भी अच्छा खासा सपोर्ट दिखाना। वैसे भी तो अभी मैं यूट्यूब पे नया नया हूँ, तो मुझसे ज़्यादा वॉइस ओवर अच्छे से होती नहीं है, एडिटिंग वगैरह होती नहीं, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाना। बाकी इस वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेट होगा और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने की ट्राई करूँगा। अब बढ़ते हैं मैच की तरफ। मैं यहाँ पे मेडिकेट वगैरह निकाल रहा होता हूँ पॉकेट वेंडिंग से। रिपेयर किट मेरी वेस्ट फट चुकी होती है और मैं रिपेयर किट कर रहा होता हूँ यहाँ पे। फिर जाके मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मैं पीछे साइड में उसको ग्लिच, मैं क्या कर रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी नया नया होना है। तो अब मैं आता हूँ, एक बंदा गाड़ी लेके आ रहा होता है मेरी साइड। पहले तो मैं सोचता हूँ उसने मीशा नहीं लगाई होगी, तो मैं उसमें फायरिंग कर दूंगा। पर जैसे पता लगता है बंदे ने भाई मीशा लगा की होती है और वो बच जाता है। अब मैं यहाँ से मुझे लग रहा था मैं बुया तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं बीच में फंस चुका था। आगे बंदा था, मेरे पीछे बंदा था, अभी जो गाड़ी लेके गया, और वो उधर से भी बंदा आ रहा था। मैं इसको वन टाइम मारने की ट्राई करता हूँ, वैसे पड़ता तो है नहीं, इससे 60 की बॉडी पड़ती है खाली 60 की। फिर वहाँ पे आयरिस ऑन करके उसे डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, वो भी नहीं पड़ता है। पता नहीं क्या हो रहा है, उस पर एम तो आ रहा है उसके ऊपर, पर उसे डैमेज पड़ ही नहीं रहा है यहाँ पे। फिर मैं यहाँ से बंदे को स्पॉट करता हूँ, उसे पड़ेगा आयरिस पे ऊपर, फिर मैं मारता हूँ, फिर उसे डैमेज नहीं पड़ता है। और फिर वहाँ पर डबल वॉल डाल देता है, तो फ़ायदा तो कुछ होने वाला है ही नहीं। और यहाँ पे फिर मैं बंदा मेरे पर रश करने आ ही जाता है, मुझे लग रहा था जहाँ तक, क्योंकि जोन इधर साइड था। मैं वो मॉन्स्टर मंगा देता हूँ एक, ताकि वो आगे से आए तो मॉन्स्टर से रास्ता ब्लॉक हो जाए।
और फिर देखना यहाँ पर अब क्या होता है। बंदा मतलब मेरे शॉर्ट रेंज में आने लग जाता है वॉल वगैरह डाल के, और मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं बंदे को मारने की ट्राई करता हूँ वन टैप। मैं यहाँ पे उसको थोड़ा डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, पर वो मैं वॉल लगा लेता हूँ क्योंकि मेरे बस की बात नहीं थी। मुझे लग रहा था अब ये कॉन्फिडेंस मेरे कोई काम आने वाला नहीं है, और जैसे ही मैं बंदे को डैमेज देता हूँ उसको कोई पीछे से मार लेता है वन टैप। और मैं जैसे टॉप 5 के अंदर आता हूँ और देखो वहाँ से बंदा मुझे मार लेता है। तब तक मेरा खेल खत्म हो जाता है और बस ये वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।